सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आदि एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए आपको कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए एंड कौन सी बुक्स पढ़ के आप आखिरी के 1-2 महीने में भी एग्जाम पास कर सकते हो। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी और तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको 3 कैटेगरीज में बुक बताऊंगा, जिसमें से पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो कि अपने सब्जेक्ट में बेस्ट बुक्स मानी जाती है। सेकंड है स्टैंडर्ड बुक्स जो कि आपके प्रोफेसर्स एंड सीनियर्स आपको रिकमेंड करेंगे खरीदने के लिए। एंड थर्ड है मेरा पर्सनल फेवरेट बैक बेंचर बुक्स या फिर नोट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स की। एनाटॉमी में जो बुक गोल्ड एडिशन मानी जाती है दैट इज ग्रेज एनाटॉमी स्टूडेंट्स एडिशन। इस बुक में इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा वास्ट है एंड फर्स्ट ईयर में इस बुक को कंप्लीटली पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको एनाटॉमी में इंटरेस्ट आता है तो फिर आप ग्रेज एनाटॉमी को पढ़ सकते हो। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो ग्रेज एनाटॉमी से वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है दैट इज गेनोंग एंड गोल्ड स्टैंडर्ड है तो जाहिर सी बात है इसका कंटेंट भी वास्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। एंड बायोकेमिस्ट्री के गोल्ड स्टैंडर्ड बुक में मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। पहली है लिपिनगॉट्स इलस्ट्रेटिव बायोकेमिस्ट्री और दूसरी बुक है हार्पर बायोकेमिस्ट्री। एंड एज ऑलवेज गोल्ड स्टैंडर्ड होने की वजह से दोनों ही बुक्स में कंटेंट काफी ज्यादा वास्ट है एंड एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में इन बुक्स को कंप्लीटली पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की जो कि आपके सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स आपको लेने के लिए रिकमेंड करेंगे। मैं भी आपको यही बुक्स लेने के लिए रिकमेंड करूंगा एंड काफी सारे कॉलेजेस में यही बुक्स चलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में आप बीडी चौरसिया की बुक ले सकते हो या फिर विश्राम सिंह की बुक ले सकते हो। बीडी चौरसिया की थ्योरी काफी सिंपल है एंड विश्राम सिंह के डायग्राम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एंड आप काफी इजीली उन डायग्राम्स को रेप्लिकेट कर सकते हो एग्जाम में। इन 2 बुक्स के साथ आपको एक ह्यूमन एनाटॉमी एटलस भी चाहिए होगी जिसमें आप ह्यूमन बॉडी के डिटेल्ड डायग्राम्स देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। इसमें मैं आपको 3 बुक्स रिकमेंड करूंगा। पहली है गाइडन एंड हॉल, दूसरी है जीके पाल और तीसरी है एके जैन। आप अपने सीनियर से पूछकर इन तीनों बुक में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। काफी सारे कॉलेजेस में बायोकेमिस्ट्री के लिए इन 2 बुक्स में से कोई एक बुक चलती है। पहली है डीएम वासुदेवन और दूसरी है सत्यनारायण। इसके बाद हम बात करते हैं बैक बेंचर बुक्स एंड नोट्स की। एनाटॉमी के लिए मैं आपको 2 चीजें रिकमेंड करूंगा। पहला या तो आप मैरो के नोट्स पढ़ सकते हो, दूसरा या फिर आप जौहरी के नोट्स भी पढ़ सकते हो। वहीं अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें या तो आप के शंभुलिंगम की बुक पढ़ सकते हो या फिर आप फिजिकॉन भी पढ़ सकते हो। इसके बाद बचता है हमारा आखिरी सब्जेक्ट दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको 2 चीजें रिकमेंड करूंगा। पहला है जम्बुलकर बायोकेमिस्ट्री नोट्स एंड दूसरा है पंकजा नायक की बायोकेमिस्ट्री बुक। इन दोनों सोर्सेज में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो रेफर कर सकते हो। कोई भी बुक परचेज करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा 2 से 3 महीने आप एक्सपेरिमेंट करके देखो सारी बुक्स में एंड कौन सी बुक पढ़कर आप इजीली चीजों को समझ सकते हो। एंड बात रही बुक की हार्ड कॉपी परचेज करने की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास टैबलेट है तो इन बुक्स की आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये सॉल्यूशन काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एंड आपके बहुत सारे पैसे इसमें बच जाएंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर कभी। टिल देन स्किद्दूश।